स्टूडेंट्स, अब हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को देखेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्सेज को, जो कि मीडिएट होते हैं बाय मींस ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। मींस ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, इसी वजह से इनका नाम है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये क्या करते हैं। क्लासिफिकेशन, ये जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है टू मेन कैटेगरीज में। एक तो नंबर फर्स्ट होता है दैट इज नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, मींस ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और बीटा 2 को भी ब्लॉक करते हैं। दूसरी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो इसमें है दैट इज सिलेक्टिव ब्लॉकर्स में क्या होता है कि या तो ये सिलेक्टिवली बीटा 1 को रिसेप्टर करते हैं और सिलेक्टिवली टू बीटा 2 रिसेप्टर्स, या मींस यहाँ पे या तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे या बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं। अब हम पहले वाला ग्रुप देखेंगे दैट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होता है उसमें कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं which have intrinsic sympathomimetic activity। पहले हम वो देखेंगे with intrinsic sympathomimetic activity। ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें ये जो ड्रग होता है वो स्टिमुलेट करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, मींस ये कुछ एगोनिस्ट की तरह काम करता है और अपोज करता है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ कैटेकोलेमाइन्स के इफेक्ट को ये अपोज करता है, मींस एंटागोनाइज करता है, लेकिन थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इट इंक्लूड्स पिंडोलॉल विद इंट्रिंसिक सिंपैथिक एक्टिविटी। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास पिंडोलॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीप्रेनोलॉल या एलप्रेनोलॉल। These are the drugs which are having intrinsic sympathomimetic activity. They are beta blockers. Now अब हम देखेंगे दूसरा ग्रुप जो है that is without intrinsic sympathomimetic activity. Second group is without intrinsic sympathomimetic एक्टिविटी, यानी कि ये वो ड्रग्स होते हैं जिनकी इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, नोडा या नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टीमोलॉल। ये थे विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट ग्रुप जो होता है दैट इज थर्ड ग्रुप इज विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होता है, यानी कि इनको अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इसमें लैबिटालॉल। दीज आर हैविंग एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट ग्रुप जो होता है, नाउ कमिंग टू द सिलेक्टिव ग्रुप्स। सिलेक्टिव में क्या होता है, पहला ही ग्रुप जो होता है दैट इज बीटा 1 सिलेक्टिव।
सिलेक्टिव, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कार्डियो सिलेक्टिव होता है। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास मेटाप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, एटीनोलोल, एटीनोलोल या एसिब्यूटालोल, एसिब्यूटालोल. These are the examples of beta 1 selective antagonists. Now beta 2 selective, second group जो है इसमें that is beta 2 selective antagonists, means ये selectively beta 2 को antagonize करता है. इसमें example है हमारे पास butoxamine, butoxamine. This was about the classification of beta adrenergic blocking agents. Now coming to the pharmacological actions of pharmacological actions. Pharmacological actions of beta receptor blockers क्या होता है? Number first is on the heart, cardiovascular system. हार्ट पे ये क्या करता है? It reduces heart rate. It reduces heart rate. Means heart rate is reduced. इससे क्या होता है? Force of contraction भी ये reduce करता है. Force of contraction. Force of contraction reduce करता है. और दूसरा next effect क्या होता है? That is it results in the decrease in the cardiac output. Cardiac output भी डिक्रीज होता है और कार्डियक वर्कआउट को भी ये डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम होती है. इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड. नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? नेक्स्ट इफेक्ट इज ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द कोरोनरी ब्लड फ्लो. इट रिड्यूसेस कोरोनरी ब्लड फ्लो. कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम रहता है, मींस हार्ट को भी ये ब्लड फ्लो डिक्रीज कराता है. और ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट दिखाता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉल इन बीपी. फॉल इन बीपी मींस हमारा ब्लड प्रेशर इसे कम होता है. प्रोलॉन्ग्ड यूज से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन respiratory tract. Respiratory. In case of respiratory tract, ये क्या करता है? It increases bronchoresistance. Bronchoresistance means बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस ब्रोंकियो को इंक्रीज करते हैं. ब्रोंकियो रेजिस्टेंस. रेस्पिरेटरी इफेक्ट क्या दिखाते हैं? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ये ब्रोंकियो रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या दिखाते हैं ये इफेक्ट? दे शो फॉरगेटफुलनेस या ड्रीमिंग ज़्यादा आती है. ड्रीमिंग या नाइटमेयर्स भी ज़्यादा होते हैं. एंजाइटी को ये डिक्रीज करते हैं. इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द एंजाइटी. दीज आर द सेंट्रल नर्वस इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन आई. आई में क्या कराते हैं? इन केस ऑफ आई, बीटा ब्लॉकर्स reduce intraocular pressure. इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमारे आई का रिड्यूस रहता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. This is the effect on the eye. Next effect is on
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या दिखाता है? इट इंक्रीजेस, मेटाबॉलिक रोल क्या है इसका? मेटाबॉलिक रोल इन केस ऑफ ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दे रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द प्लाज्मा ट्राइग्लाइसराइड्स। प्लाज्मा ट्राइग्लाइसराइड्स से बढ़ जाते हैं, या इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड glycogenolysis. Decreased glycogenolysis. This was about the pharmacological effects of the beta blockers. For further details, we will continue in next session. Thank you.